नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, हमने ये देखा है हम सब ने कि जब वक्त साथ नहीं देता तो आपकी हर बाजी उल्टी जाती है। माने आप जो चाहते हो वो नहीं होता। आप चाहते हो कि आपको यश मिले मगर नहीं मिल पाता, बल्कि उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं, कटाक्ष किए जाते हैं। हालांकि इसके तमाम कारण होते हैं, मगर ऐसा होता है। अब ये जो मध्य प्रदेश का पेशाब कांड हुआ है, उसमें जो पीड़ित आदिवासी है दशमत रावत, मतलब वीडियो वायरल हुआ उसका, सबने देखा कि कैसे भाजपा कार्यकर्ता शुक्ला ने उस आदिवासी पर पेशाब की। खैर, उस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद, मैंने वो घटना कब की है और उसको लेकर जो सवाल किए जा रहा है उस पर मैं बाद में आऊँगा, मगर उस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जब पूरे देश में, माने जहाँ भी वो पहुँचा, सोशल मीडिया का ज़माना है, सब जगह पहुँच गया, उसके बाद जो जेस्चर अपनाया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, उसको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। उसको नौटंकी बताया जा रहा है, ड्रामा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये एक राजनीतिक प्रहसन है। प्रहसन थोड़ा सा जटिल शब्द है हिंदी का, माने नौटंकी, नाटक, कलाकारी, ये बताया जा रहा है। जबकि शिवराज ने किया क्या? उस दशमत रावत को, बेचारा पीड़ित आदिवासी वैसे भी भोले भाले होते हैं, माने वो आप वीडियो देखेंगे, देखा ही होगा कईयों ने, तो उसमें उसके ऊपर पेशाब की जा रही है पर वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। माने वो उसको हाथ से इधर उधर कर रहा है। वो चाहता तो रिटेलिएट करता, धक्का देता शुक्ला को, वो प्रवेश शुक्ला नाम है उसका, और भाग जाता, लेकिन वो बिल्कुल लाचार दिखाई दे रहा है उसमें। तो मुख्यमंत्री चौहान ने दशमत को राजधानी भोपाल बुलवाया, अपने सरकारी आवास पर उसकी अगवानी की। वो नए कपड़े पहने हुए था, नई चप्पलें पहने हुए था। उसको एक कुर्सी पे बैठाया, खुद शिवराज ज़मीन पर, माने पटे पर बैठे। एक परात में बाकायदा दशमत के पाँव धुले, माने पाँव पखराई बोलते हैं उसको, पाँव पखारे, और उस जल को अपने माथे से लगाया। कहाँ लगाया? माथे से लगाया। और इसकी बाकायदा पूरी वीडियो बनवाई उन्होंने और अपने ट्विटर हैंडल पे ये सब चीज़ें डाली, फ़ोटो डाली और वो वीडियो डाली। पुष्पहार पहनाया, शॉल उड़ाया, पूरा मतलब सम्मान किया, और साथ में भोजन किया। बिल्कुल बराबरी से, दोनों बराबरी से बैठे हुए हैं। ये फ़ोटो सब शिवराज ने अपने ट्विटर पर डाले और फिर चर्चा की, गुफ्तगू की, क्षमा मांगी।
और ये कहा कि तुम मेरे सुदामा हो। माने ठीक है, वो सुदामा हो गया दशमत, तो जाहिर है कि मामा जी हमारे कृष्ण हो गए। खैर, और उससे पूछा कि भाई तुम नाराज़ तो नहीं हो मुझसे? तो दशमत ने बेचारे ने कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। अब दशमत नाराज़ हो भी, मान लीजिए अगर 2-4%, तो क्या वो कहेगा मतलब कि हाँ मैं नाराज़ हूँ? तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं। तो ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ गई। अब ये शिवराज के इस जेस्चर पे, माने इस भाव भंगिमा पर, ये उन्होंने जो एक माने उनके चेहरे से लग रहा है कि बिल्कुल वो शिद्दत के साथ जो है पूरे मनोयोग से क्षमा याचना कर रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में वही बात है जो मैंने पिछले अपने वीडियो में, आप अगर देखेंगे तो ये पाएंगे कि मध्य प्रदेश में 21% आबादी है आदिवासियों की और 47 विधानसभा की सीटें हैं। पिछले चुनाव में करीब 30-31 सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी और बीजेपी 16-17 सीट पर रह गई थी। तो ये जो अर्थमेटिक है, ये जो पॉलिटिकल अर्थमेटिक है, 4 महीने बाद इलेक्शन है विधानसभा का, तो लेकिन शिवराज ने जो जेस्चर अपनाया उससे लगा कि भाई वो सही में मतलब क्षमा याचना कर रहे हैं। और इसके बाद क्या किया दशमत के साथ उन्होंने, वो आजकल एक उपक्रम करते हैं शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने पौधा लगाया दशमत के साथ और उसकी पत्नी से बात की। पत्नी वहीं थी, वो भोपाल नहीं आई थी, सीधी में ही थी, माने अपने गांव में। और दशमत को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तुरंत दिलवाई कारोबार करने के लिए, और 1.5 लाख रुपए उसको अपना घर बनवाने के लिए दिए गए। ये सब किया। पर वो जो ट्रोलर्स हैं आजकल, वो ट्रोल हर जगह हैं, तो वो ट्रोल होने लगे। शिवराज तरह तरह की बातें की जा रही हैं, की जाने लगी कि ऐसा करना था, वैसा करना था, और ये नाटक है और इसका कोई मतलब नहीं है, बहुत ऐसा है वैसा है, तमाम चीज़। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, भाई कांग्रेस विपक्ष में है। 3 साल पहले शिवराज ने कांग्रेस की सरकार को तोड़ के अपनी सरकार बना ली थी, तो जाहिर है कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया जो आनी थी वो आई। पीसीसी चीफ कमलनाथ, जिनकी कुर्सी गई मार्च 2020 में, उन्होंने कहा कि शिवराज का मन साफ नहीं है, उनके मन में पाप है। उन्होंने अपने जो 18 साल के पाप हैं वो धोए, वो जो आदिवासी है उसके बेचारे के पाँव नहीं धोए। बोले उनका मन अगर साफ होता, कमलनाथ ने कहा, तो वो ये वीडियो और कैमरे ले जाकर ये सब नहीं करते नौटंकी। सब बोले नाटक है। तो ये कमलनाथ बोले, और वो पहले से कहते रहे कमलनाथ की शिवराज की कलाकारी है, सब वो कलाकार हैं, लेकिन कलाकारी इस बार चलेगी नहीं चुनाव में। तो अब कमलनाथ कह रहे हैं कि शिवराज कलाकार हैं। कमलनाथ से बेहतर तो वैसे वाकई में कोई नहीं जान सकता कि शिवराज कितने बड़े कलाकार हैं। तो कमलनाथ ये कह रहे हैं अगर, तो इस पे गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि शिवराज ने जब कमलनाथ जी की फिल्म चल रही थी तो उनके सह कलाकार को ना सिर्फ तोड़ लिया, बल्कि उनकी फिल्म, कमलनाथ की फिल्म, डिब्बे में बंद करके अपनी फिल्म पर्दे पे चढ़ा ली, और कमलनाथ जी को हवा तक नहीं लगी। तो जाहिर है कि कमलनाथ जान रहे हैं इस बात को कि शिवराज कितने बड़े कलाकार हैं।
और शिवराज की कलाकारी के बारे में अगर और जानना हो तो वो जो उनके समकालीन है भारतीय जनता पार्टी में, उनको माने हीरो के रोल छोड़ो, चाचा के, मौसा के, फूफा के रोल नहीं मिल रहे, और वो उनकी उम्र निकल गई। अब वो कैरेक्टर रोल की उम्र में आ गए वो लोग, मगर वो भी रोल नहीं मिल रहे हैं चरित्र अभिनेता वाले। ये हाल है। तो खैर विषयांतर हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री के इस जेस्चर की आलोचना हो रही है। ताज़ा डेवलपमेंट ये है कि सीधी जिले के जो भाजपा के महामंत्री हैं, जिला महामंत्री विवेक कौल ने इस्तीफ़ा दे दिया पार्टी से। पार्टी छोड़ दी ये कह करके कि आदिवासियों के साथ माने ठीक व्यवहार नहीं हो रहा है। और उन्होंने जो भाजपा विधायक हैं केदारनाथ शुक्ला, जिनका ये जो आरोपी है प्रवेश शुक्ला, वो विधायक प्रतिनिधि था, माने ऐसा आरोप है कि वो पहले रह चुका है विधायक प्रतिनिधि केदारनाथ शुक्ला का। तो विवेक कौल ने केदारनाथ शुक्ला पे आदिवासियों की ज़मीन हड़पने और एक व्यापारी का अपहरण कराने से लेकर तमाम आरोप लगाए हैं, और कहा है कि जब से ये घटना सामने आई है, ये वीडियो वायरल हुआ है, तो रात में नींद नहीं आ रही है और उनको बड़ी बेचैनी होती है। तो वो ऐसे हालात में नहीं रह सकते और आदिवासियों के लिए अब पार्टी से अलग होकर के संघर्ष करेंगे। उधर जो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज है, उसकी जो प्रदेश इकाई है, उसने भी भाजपा सरकार की आलोचना की है और ये कहा है कि वो जो आरोपी है प्रवेश शुक्ला, उसके परिवार के साथ अन्याय कर रही है सरकार। अन्याय क्यों कर रही है? उसका कहना ये है, जो ब्राह्मण संघ है, माने इसमें ये भी एक एंगल आ गया है इस पूरे मामले में। अन्याय यूँ कर रही है कि वो जो मकान जिस पे वो बुलडोज़र क्या, वो जेसीबी मशीन टाइप लगता है, वो बुलडोज़र चलाया गया, वो मकान तो प्रवेश शुक्ला के नाम पर है ही नहीं। तो जो आपराधिक कृत्य प्रवेश शुक्ला ने किया है, उसकी सज़ा परिवार को क्यों दी जा रही है? भाई ब्राह्मण संघ का कहना है कि वो उसका जो कृत्य है प्रवेश शुक्ला का, वो माफ़ी के योग्य नहीं है, माने उसके साथ नहीं है संघ, उसकी घोर भर्त्सना की है, निंदा की है, मगर परिवार को साथ सहानुभूति जताई है। और इतना ही नहीं, 51,000 रुपये नकद दिए हैं शुक्ला परिवार को। तो खैर ये माने ये सब इसमें अब राजनीति हो ही रही है और होगी, चुनाव तक होती रहेगी। मगर कुछ सवाल हैं जो इस पूरे मामले में पैदा होते हैं। पहला सवाल तो ये है कि मीडिया में ये खबर आई है, माने ये जब से वीडियो वायरल हुआ उसके बाद तरह तरह की खबरें हैं, तो उसमें जो टाइमिंग की एक खबर ये है कि पहले ये भी बताया गया है कि ये घटना जब वायरल हुआ, वीडियो 4 तारीख को वायरल हुआ है, 4 जुलाई को, तो वायरल होने के 9-10 दिन पहले की घटना है। कहीं ये कहा गया है कि भाई ये करीब 8-9 महीने पुरानी घटना है। तो ये घटना कब की है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर घटना पुरानी है, और ख़बरों में ये भी कहा गया है उसमें कि वो घटना 9 महीने पुरानी है और उस समय इसको लोकल लेवल पर ही दबा दिया गया था, माने मैनेज हो गया था मामला। वीडियो लोकली वायरल हुआ और फिर दब गया। अब ये जो बड़े पैमाने पे वायरल हुआ है, ये 9 महीने बाद हुआ है, माने इस तरह की खबरें हैं। प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई इस बारे में ऑफिशियल कोई बयान अभी तक आया नहीं है। तो खैर ये समझा जाना चाहिए कि जांच में इस बिंदु भी आएगा कि घटना कब की है। अगर ये घटना पुरानी है तो फिर मामला और भी गंभीर हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर 9 महीने पहले ये घटना हुई थी तो प्रशासन ने किया क्या?
जो कार्रवाई अभी की गई है वो आरोपी पे एनएसए लगाया गया है, उसको जेल भेज दिया गया। माने वो जब उसको पुलिस थाने में ले गई, उसको गिरफ्तार किया है या उसको सरेंडर करवाया, जो भी है, जब वो पुलिस में जो वीडियो देखा कि पुलिस जब ले जा रही है थाने में, तो वो उसको माने पीठ पे हाथ रख के वगैरह वगैरह, और वो बिल्कुल एकदम उसका जो स्टाइल था, वो अंदाज था, वो एकदम ही अलग था। और जब उसको अगले दिन कोर्ट में पेश किया जाने लगा तो फिर अलग तरह का एक पुलिस की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो अलग थी। तो अगर घटना पुरानी है तो जो कार्रवाई पुलिस ने या जिला प्रशासन ने अभी की है वो तब क्यों नहीं की गई? और माने ऐसा कैसा सिस्टम है कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, अगर 9 महीने पहले हुई है तो प्रशासन को पता थी, मान लीजिए भैया अगर इतनी बड़ी घटना हुई, दबा दी, तो किसने दबा दी? प्रशासन ने दबा दी। प्रशासन ने अगर दबाई तो किसके दबाव में दबाई? किसके कहने पे पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? ये जो बुलडोजर भेजा गया, ये क्यों नहीं भेजा गया तब? अगर ये तब कार्रवाई हो जाती और ये 5 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए ये सब तब दे दिए जाते, तो ये जो मुख्यमंत्री जी को भोपाल बुला के पांव पखराई और ये सब करना पड़ा, ये नहीं करना पड़ता। तो ये बहुत बड़ी माने चूक है कह लीजिए इसको, या ये बहुत बड़ी गंभीर बात है कि इतना रोक के क्यों रखा गया, तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की गई? भाई अगर ये खबरें आ रही हैं तो ये जो क्या सच्चाई है ये तो सामने लाना पड़ेगा। इस मामले में एक सवाल और है, और वो शायद ज़्यादा बड़ा सवाल है, ज़्यादा गंभीर है, और वो ये है कि वीडियो में एक तरफ दशमत रावत की लाचारी दिखाई पड़ रही है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने जो पूरा माफ़ीनामा तैयार किया और जिस ढंग से माने जिस जेस्चर में आकर के उन्होंने क्षमा याचना की इस शर्मनाक पेशाब कांड पर, उस वीडियो को देखा तो उसमें परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की भी लाचारी दिखाई देती है। और वो लाचारी किस बात की? वो इस बात की कि वो माने लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं घोषित रूप से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका का हेड होने के नाते माने जो भी सिस्टम राज्य में काम कर रहा है उसका हेड कौन है? मुख्यमंत्री खुद है। तो अगर ये घटना, ये शर्मनाक घटना 9 महीने पुरानी है, 8 महीने पुरानी है या 15 दिन पुरानी है, जो भी है, उस अगर 9 महीने पुरानी है तो उनका तंत्र मतलब पूरा तंत्र उन्हीं के अधीन है। उनके तंत्र ने ये खबर उन तक नहीं पहुंचाई। क्या उस तंत्र को अगर 9 पुरानी घटना है तो तब नहीं पहुंचाई? और अगर पहुंचाई तो फिर तो माने इस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो ये गंभीर सवाल है। तो सवाल किस पे उठेंगे? फिर जो ट्रोलर्स या ट्रोल आर्मी आलोचना का काम कर रही है, सवाल खड़े कर रही है, तो फिर वो सवाल उठेंगे। और माने रूलिंग पार्टी का कार्यकर्ता
तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री होने के नाते शिवराज सिंह चौहान ने जो एक सधी हुई प्रतिक्रिया दी कि भाई अपराधी का कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं और कोई पार्टी नहीं। और ये स्वाभाविक है, माने कोई होता उनकी जगह, कोई ये तो कहता नहीं कि हाँ भाई हमारी पार्टी का आदमी है। अगर कोई मुख्यमंत्री ये कहने लगे जो माने संवैधानिक पद पर है, मगर उन्होंने ये कहा कि एक तरह से ये माना कि भाई हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है, उन्होंने कहा उसका पार्टी का माने अपराधी का उसकी कोई पार्टी नहीं होती है। तो इसके लिए अल्टीमेटली कौन जवाबदेह है, कौन, ये सवाल अकाउंटेबिलिटी का है, जवाबदेही का, कि हिम्मत कैसे हो रही है। कानून की जानकारी नहीं है क्या कि आदमी आदमी पर पेशाब कर रहा है। सवाल समाज के संस्कारों का भी है, और समाज में तो सभी आ गए ना। समाज में पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, राजनीतिक दल आ गए, हर इंडिविजुअल आ गया, हर परिवार आ गया। समाज में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब आ गया समाज में। तो जब बात बढ़ेगी तो फिर समाज के संस्कारों पर भी आएगी, लेकिन जिसकी जो जिम्मेदारी है सवाल उस पर भी होंगे। तो अगर घटना पुरानी है तो फिर तब से लेके अब तक सब चीज़ें दबी रहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शराब के नशे में प्रवेश शुक्ला ने इतना बड़ा कांड कर दिया। तो उन लोगों से भी एक सवाल है कि वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने, सबने देखा होगा कि वो आरोपी शुक्ला सिगरेट पी रहा है बाकायदा, और मुंह से पी रहा है, और धुआं भी मुंह से छोड़ रहा है, वो सिगरेट का धुआं। माने उसके अवचेतन में है ये चीज़ कि सिगरेट मुंह से ही पी जानी है। वो अपना सारा काम कर रहा था, जहाँ से जो काम होता है वो कर रहा था वो। और फिर ये हम लोगों को मालूम है कि कितना ही शराब पिए हो व्यक्ति, जब वो घर जाता है तो अपने ही घर जाता है, कभी पड़ोसी के घर में किसी शराबी को घुसते हुए नहीं देखा होगा आपने। तो बहरहाल दोस्तों, ये जो फिल्म ही चल रही है, कुल मिला के सार ये है कि फिल्म चल रही है, और जिसको जो रोल मिला है अदाकारी का, वो अपना अभिनय दिखा रहा है। सारे पात्र हैं, आप के पास जो है फिल्म देखने के अलावा कोई विकल्प है नहीं। जो फिल्म आपको दिखाई जा रही है वही फिल्म आपको देखनी है, और गिनी चुनी फिल्में हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी फिल्म देखना चाहते हैं। बाकी अभिनय सब कर रहे हैं, कोई अच्छा कर रहा है, कोई थोड़ा कम अच्छा कर रहा है, कोई ख़राब कर रहा है, कोई मनमाफिक नहीं कर रहा है। मगर जो मौजूदा फिल्म चल रही है उसमें हमने ये देखा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का करीब 18 साल का जो ये कार्यकाल है, उसमें जब भी कोई इस तरह की बड़ी घटना हुई है तो उनका जेस्चर हमेशा वही रहा है जो इस पेशाब कांड में रहा। आप याद करिए कि जब झाबुआ ज़िले के पेटलावद में वो जो विस्फोट हुआ था, जिलेटिन की छड़ों में रॉड्स
और डेटोनेटर वगैरह में विस्फोट हुआ था। बहरहाल 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। शिवराज सिंह चौहान के सामने किस अंदाज में नारेबाजी हुई थी और शिवराज सिंह चौहान ने क्या क्या नहीं कहा था कि मैं चैन से नहीं बैठूंगा और यूं हो जाएगा और वो हो जाएगा, है ना। तमाम बातें की थी उन्होंने। आप आर्काइव्स में जाएंगे तो सब पा जाएंगे। अंततोगत्वा अल्टीमेटली हुआ क्या, जितने आरोपी थे सब बरी हो गए। 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। पूरे देश में जो है वो घटना जो हुई थी वो हेडलाइन बनी थी। मुख्यमंत्री चौहान पेटलावद की गलियों में घूमे थे और उन्होंने माफ़ी मांगी थी। और आप ये वक्त का वो देखिए जो शुरू में जिक्र किया था, वक्त क्या होता है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो अब इस वाली फिल्म में काम कर रहे हैं, उन्होंने तब क्या कहा था कि चूंकि आरोपी संघ आरएसएस से और भाजपा से जुड़े हुए हैं, इसलिए शिवराज सरकार सबको बचा रही है। तो सिंधिया के पास तब जब जो रोल था, जो कलाकारी उनको तब दिखानी थी, वो उन्होंने तब दिखाई। अब आप आज की जो फिल्म है उसके हिसाब से पूछिए उनसे, जो उनको कलाकारी दिखानी है, जहाँ वो जिस फिल्म में आप काम कर रहे हैं, तो वो आपको उस तरह का जवाब देंगे। वो रोल उनके पास चूंकि आज बदला हुआ रोल है। तो सवाल ये भी है कि कहीं ये जो पेशाब कांड हुआ है, इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। क्योंकि हरदा के पास जो वो एक रेल दुर्घटना हुई थी, जिसमें वो ट्रैक पे, रेलवे ट्रैक पे पानी आ गया था और एक ट्रेन बनारस वाली और दूसरी एक और आ गई, वो दोनों चढ़ गई, कई लोगों की जानें चली गई। मौसम विभाग ने कहा कि भाई हमने तो रेल मंत्रालय को चेतावनी दे दी थी। रेल मंत्रालय कहना था कि हमारी कोई कमी नहीं है, क्योंकि केंद्र में भी वही उसी पार्टी की सरकार, राज्य में भी उसी पार्टी की सरकार। वो पानी आ कहाँ से गया रात में उस ट्रैक पे। तब बात ये भी हुई थी कि वो फलां डैम के से पानी छोड़ दिया गया और मुनादी नहीं की गई, चेतावनी नहीं दी गई, पानी छोड़ दिया गया। खैर, तब शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मुझे रात को नींद नहीं आई। तो उनका जेस्चर यही रहता है। मगर बात फिर वक्त की आती है कि हम लोगों ने बड़े बड़े कलाकारों को देखा। अमिताभ बच्चन का भी जब समय था तो उनकी फिल्में लाइन से हिट होती थी, और एक समय ऐसा आया कि उनकी एक के बाद एक लाइन से फिल्में जो है फ्लॉप होने लगी, और उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ जीवन में। तो वक्त सचमुच महान होता है। शिवराज भले ही पूरे मनोयोग से, ईमानदारी के साथ पैर पखार रहे हों उस पीड़ित आदिवासी के, मगर उनके इस भूमिका पर या इस कालखंड में उसको एक अभिनय बताया जा रहा है, नौटंकी बताया जा रहा है, ड्रामा बताया जा रहा है। क्यों? ये वक्त का तकाजा नहीं है तो और क्या है? क्या वाकई वक्त पलट रहा है? आप विचार करिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।